क्या था ना कि हम लोग के इतिहास के जो स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ जो हिस्ट्री है, कैसे हम लोग जो भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसको भी हिंदी में ही इसलिए करता हूँ क्योंकि हिंदी में ज्यादा बच्चों को समझ में आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैथ साइंस इंग्लिश में पढ़ते हैं और ये इतिहास को हिस्ट्री में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो ठीक है ना। तो इसको हम लोग हिंदी हम्म, इंग्लिश में ही मिक्स करके पढ़ेंगे, बस समझ में आना चाहिए भाषा से क्या मतलब है, ठीक है ना। तो और सोर्स के लिए अब चार मान लो मेन जो है, चार फॉर्मेट है जिनसे पता लग जाता है। तो पहले नंबर क्या है, तो एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना, धर्म ग्रंथ है, ओके, धर्म ग्रंथ है। फिर जो दूसरा है आपको किसे पता लगता है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो हिस्टोरियन जो बुक्स लिखे हुए हैं, हम्म, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ओके। और जो इसमें तीसरा है जिससे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, वो क्या है, विदेशियों का विवरण, ठीक है ना। जैसे विदेशी लोग भी आए तो वो क्या लिखे, जाके इस पे यात्रा वृत्तांत विवरण लिखे ना, विदेशियों के हम्म, विवरण, वो लोग लिखे इसको। और जो चौथा है, ये कैसे पता लगता है आपको, पुरातत्व संबंधी, आज कुछ खुदाई में कुछ निकल जाता है ना, तो उससे पता लग हम्म, जाता है कि क्या था। तो इसको हम लोग एकदम पूरा जैसे यूपीएससी में होता है उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इतना पढ़ेंगे कि सभी क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है ना। जितना काम का है वो सब चीज एकदम पूरा डिटेल में नहीं करना है, तो इसका मेन पॉइंट में आप क्या करोगे, हाँ, आप पहले तो देखो, जब ये हम लोग जब वेद पढ़ते हैं तो कितने वेद हैं, चार वेद हैं, ठीक है ना, चार वेद हैं। तो ऐसे ही अब इसको हम लोग पूरा मतलब ये रफ ही रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। तो चार वेद है आपको, क्या क्या है, ऋग्वेद ऋग, सामवेद। हाँ, इनके बारे में हम लोग डिटेल भी थोड़ा पढ़ लेंगे, किसमें क्या है। तो इसमें क्या है, ऋग्वेद, ठीक है ना, अच्छा, जितना ऋग्वेद है। पढ़ाई इसी से रिलेटेड तो बुक से देख लेंगे तो हो जाएगी कवर ना। हो जाएगा, बुक से नहीं भी देखोगे तो हो जाएगा, लेकिन देख लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। फिर क्या है, आयुर्वेद है आपका, आयुर्वेद है, फिर सामवेद है, श्याम वेद है, और फिर क्या है, अथर्ववेद है, ठीक है ना, अथर्ववेद है, ओके। तो ये चारों वेद हैं। तो इन चारों वेदों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, ठीक है ना। ऋग्वेद में क्या है, इसको पढ़ लेंगे पहले। तो बताओ, हेलो, आवाज आ रही है ना। हाँ, हाँ, हाँ सर। तो ऋग्वेद में क्या है, आपको पहले सबसे पुराना है, सबसे क्या है ये, सबसे पुराना है पुराना। ये, ये सबसे सबसे बड़ा भी पुराना, है ना। हाँ, सबसे पुराना है, क्या है, सबसे बड़ा भी है, सब, ये सबसे बड़ा भी है। और जितना भी यज्ञ पूजा पाठ करने का जो नियम कानून है ना, इसी में पता लगता है, ठीक है ना। हाँ, वो बस। हाँ। तो इसमें क्या है, यज्ञ का जो, यज्ञ की विधि क्या है, यज्ञ करने की विधि यहीं से पता लगता है, यज्ञ करने की विधि यहीं से पता लगता है, यज्ञ कैसे करना है, क्या जितने में सब लिखा गया सब इसी में, ठीक है ना। गायत्री मंत्र यहीं से लिखा गया है, यहीं से लिया गया है, ठीक है ना, गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है ना। यस। हाँ, तो गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। तो ये क्या है कि गायत्री मंत्र सबसे पुराना भी है इसमें, ओके। अब यहाँ पे ये देख सकते हो, इसमें कितने मंडल है इसमें। ऋग्वेद में। हाँ, ऋग्वेद के जो वेदों के रचयिता कौन है, पहले तो वेद लिखने वाले कौन है बताओ, वेदों के वेद रचयिता व्यास। कौन है, वेद व्यास। हाँ, हाँ, वेद व्यास लिखे हैं, तो यही एक आ सकता है कि वेदों के रचयिता वेद व्यास हैं। जो थोड़ा, तो ये वाला इतना चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, और भी एक दो पॉइंट हम लोग आपको लिखवा दे, इसमें 9 मंडल है, हालांकि जानना नहीं है इसमें, 9 मंडल है इसमें, 9 मंडल है। कितना श्लोक है जानते हो, तो ऋग्वेद में। हाँ, वो 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है, और 1,028 सूक्त हैं, तो वो सब आपको जानना नहीं है उतना, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इतना से आपका हो हाँ, जाएगा। ये ऋग्वेद के बारे में समझ गए। फिर ये ऋग्वेद क्यों क्या है आपका, यजुर्वेद है, तो इसके नाम ही में कुछ छुपा हुआ है, बोलो, हम्म, इसके नाम में भी कुछ छुपा हुआ है ना, आयुर्वेद में। तो इसमें क्या हुआ है, आयुर्वेद में क्या क्या हुआ है, बताओ इसमें। इसमें जो बलि बलि का प्रथा इसी में है, ठीक है ना। हाँ, ये बलि क्या क्या है, है? बलि जो बलि चढ़ाया जाता है ना, नहीं, जैसे अच्छा, कोई ओ। बकरी को बलि हाँ, देता है, ठीक है ना। हाँ, 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 तो बलि, इसमें क्या है, बलि की प्रथा इसी में आई है, इसीलिए ये थोड़ा ये गड़बड़ी भी है कि इसमें बलि की प्रथा है, बलि के मंत्र हैं इसमें, बलि के मंत्र हैं, और इसी में इसको किया गया है ये सब। फिर दूसरा नंबर पे क्या है आपको, इसमें जो क्या है कि ये जो आयुर्वेद है,
जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य पद्य आप लोगों को पढ़ा दिए हैं ना, गद्य कि क्या होता है, मतलब ऐसे भी लिखा गया है और मान लो कविता के फॉर्म में भी लिखा गया है, गद्य पद हाँ, दोनों में लिखा हिंदी गया में है। कर पाता है। इसीलिए वो सब चीजें पहले पढ़ाया गया है। सर एक बताइए, गद और पद में क्या अंतर है? जो गद्य होता है ना, जैसे जो आपका पद्य होता है उसमें क्या होता है, पद होता है जैसे गा के कुछ भी प्रकट किया जाता है, जैसे दोहा सोरठा, ये जो कबीर ना ऐसे नहीं गा के चौपाई, ये सब चीजें। गद्य है जो अपना पूरा लिखने वाला है, जैसे उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, जो हम लोग लगातार पढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ओके हाँ, जैसे हनुमान चालीसा गद्य है कि पद है, तो आपको सर, वो बताओ गद्य पद होगा। है नहीं, पद होगा। पद्य होगा ना। हाँ, गद्य मैंने अच्छा। गो है तो गाना नहीं है, बोलना नहीं है। पद्य मतलब हाँ। देखिए ऐसे याद करना है, कैसे याद करोगे, हिंट दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारे बुक में रहता है ना, पद्यम सवैया, रहता है कि नहीं, किताब में देखो हम्म। कबीरदास के दो हम्म। पद्यम, पद्यम सवैया ऐसे करके आता है। तो इसका मतलब क्या, पद ये वाले सब चीजें हैं जो गा गा के होता है। ठीक है ना। हम्म। और गद्य में लिखा हुआ, और वैसे भी अच्छा, आपको कविता ये विता होगा तो पद्य होगा कि गद्य? पद्य होगा। हाँ, तो जो पंक्ति में लिखा जाता है ना, पद्य होता है वो कविता। सब जो गा के आप बोलते हो ना, जिसमें गा के बोलते हो, कोई कविता जैसा है, श्लोक जैसा है, ये सब किस में है, वो सब पद्य में है। ठीक है ना। गद्य में है जो हम लोग फॉर्मल जैसे न्यूज़पेपर जैसा जो पढ़ते हैं, वो गद्य हो गया। अच्छा, समझ गया ना। हाँ, जैसे। इस तरह से। तो इसमें इतना ही चीज है। हाँ, इसके जो पाठ्यकर्ता हैं, जो इसके पाठ्यकर्ता है, उसको कुछ एक स्पेशल नाम दे दिया गया। जो इसके पाठ्यकर्ता है, मतलब जो जो इस वेद का जो पठन पाठन करता था, उसको क्या नाम दिया गया था उस टाइम के, उसको नाम अधर्वी कहते थे उस टाइम लोग, अधर्वियों, इस तरह से। इसमें जो इस वेद का जो पढ़ता है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है आपका, सामवेद है। तो ये सामवेद में क्या है आपको, कि ये थोड़ा ऐसे ही रफ होगा इसमें, ठीक है ना। सामवेद में एक गाया जाने वाला सब है, क्या है इसके, बताओ। हम्म। ऋचा इनको बोलते हैं। यह क्या है कि यह गाय, अच्छा। गाय जाने वाली वाली ऋचा है। ऋचा मतलब वही कविता जैसा ही, ठीक है ना, जो जरा मतलब ऋचा है, ऋचाओं का संकलन है इसमें, संकलन है। अब मान लो इसको, जो इसके पाठ्यकर्ता का क्या नाम था, इसका जो पाठ्यकर्ता है, इसका हाँ। पाठ्यकर्ता, हम्म। उसको क्या बोलते थे, जो इसको पाठ्यकर्ता करता था उसको बोल देते थे उद्रात, उद्रात बोला जाता था इसका, ठीक है ना। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा है ना, संगीत में बड़ी का मात्रा रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा जितना भी अभी हम लोग को गाने का, जैसे शास्त्रीय संगीत है या जो भी जितना भी गाना का डेवलपमेंट हुआ है, सब क्या है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। ओके, तो इसको गाने का क्या बोला जाता है, इसको जनक बोला जाता है। इसमें फिर जो लास्ट वाला है कि जो अथर्व है, ये जो अथर्ववेद है, इसको क्या होता है कि ये इसका नाम इसीलिए कि अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है ना। मतलब वो तो लिखे थे, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें अथर्व ऋषि ये इसको लिखे थे, इसलिए नाम इसको पढ़ा हुआ था, वेद व्यास के और सानिध्य में लिखे थे, तो इसको अथर्व ऋषि भी लिखे, इसलिए अथर्व ऋषि नाम सुने हो कि नहीं ऐसे, अथर्व ऋषि। नहीं सर, नाम नहीं सुना, थोड़ा बहुत इसी वजह से। अथर्व ऋषि इसको लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ। अब इसी में क्या है कि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना सब इसमें है। तंत्र मंत्र जादू टोना सब इसी में है। जादू टोना ये सब जितना भी है इसी में है। सांप, सांप वशीकरण, जिसको तुम लोग नहीं मानते हो, ये सब इसमें लिखा गया है। ठीक है ना। सब है इसमें। आशीर्वाद का क्या फायदा है, ये सब इसमें मेंशन है। उसके बाद, ठीक है ना, औषधि, अर्थात में क्या है, इसमें औषधि के बारे में भी, जितना भी आयुर्वेद का भी जनक किसको बोला जाता है, ठीक है ना। आयुर्वेदिक का जनक, अर्थवेद को। हम्म
तो ये मतलब इसी से वो हुआ है इससे, ठीक है ना, औषधि, औषधि जो इसका सर रच, हाँ। रचित हुए और थोड़ी सी ज्यादा। जो फिर शादी विवाह प्रेम, ये सब इसमें सब लिखा गया है। अब ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। अब शादी में आता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ऐसा मंत्र जो भी पंडित लोग पढ़ते हैं सब कहाँ लिखा गया है, इसी में से सब लिया और गया है, ठीक है ना। हम्म, तो चार वेदों के अलावा जो क्या है हमारे पास, ये हम्म, तो वेदों के लिए ना, इनको वेदों क्या थे, कठिन थे, तो ये सबको समझ में नहीं आते थे, ठीक है ना। तो वेदों को समझाने के लिए चार वेदों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, अच्छे से समझाने के लिए क्या बनाया गया, वेदांग बनाया गया, ठीक है, छोटे छोटे। जैसे मान लो आपका रामायण था, तो रामायण को एक अच्छे से लिखने के लिए रामचरितमानस लिखा गया ना, जो सबको समझ में आ जाता है। हम्म, तो इसके वेदों को अच्छे से समझाने के लिए किसके सहारा लिया गया, वेदांग लिखे गए, ठीक है ना, वेदांग। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि वेदांग लिखे गए, तो वेदांग का मतलब क्या है, मैंने कि वेदों के ही अंग हैं, ठीक है ना। तो ये कितने हम्म, हैं वेदांग, नंबर में कितने हैं, 6 वेदांग। जैसे 4 वेद हैं और 6 कितने हैं, वेदांग है, ठीक है ना। तो निदान। यही 6 वेदांग में क्या है, पहला तुम्हारा शिक्षा है, ठीक है ना, शिक्षा है। फिर क्या है, ज्योतिष है, ज्योतिष है। फिर इस ज्योतिष के बाद क्या है, कल्प है, कल्प है, क्या है, व्याकरण है, व्याकरण है। और तुम्हारा क्या है, निरुक्त है और छंद है, निरुक्त है और क्या है, छंद है, ठीक है ना। छंद 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो यही तुम्हारे 6 वेदांग है। ओके। हाँ। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा ना कि वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए इस तरह का वेदांत कितने हैं। हाँ, तो 6 वेदांग लिखे गए। और फिर इनके अलावा क्या लिखे गए हैं ना, पुराण लिखे गए हैं, ठीक है ना। वेदों के अलावा कितने, 18 पुराण है कि नहीं, वेदों के बाद फिर क्या लिखा गया है, पुराण लिखे गए हैं, पुराण। ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि कितने पुराण हैं, तो ये 18 पुराण है। ओके, तो अभी एक आप कहानी में छोटे पढ़ते हैं, विष्णु पुराण खूब टीवी में आता था कि नहीं, वैसे वैसे 18 पुराण है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण है, ऐसे सब बहुत 18 पुराण है। तो ये पुराण, तो पुराणों को कौन लिखा है बताओ, पुराणों को लिखने वाले कौन है, लोमहर्ष हैं, चलिए इनके पुत्र जो है ना, उग्रश्रवा, ठीक है ना। इनके लेखक जो हैं, जितने भी 18 जो पुराण है, इनके लेखक कौन है, लोमहर्ष नाम है, और लोमहर्ष। और फिर जब मर गए तो इनके पुत्र लिखे हैं, ठीक है ना, लोमहर्ष और इनके पुत्र, उग्रश्रवा उनका नाम था, ठीक है ना, उग्रश्रवा, ठीक है, उग्रश्रवा, गमला गए तो उग्रश्रवा, ये लिखे हैं। तो इसे क्या है कि अब हम्म, जैसे इनके 18 है, जिसमें से केवल 5, जो 5 जो फेमस है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ये सब 5 क्या है, ये फेमस है। अब ये क्या होते हैं ना, कि वंश से भी संबंधित है। जैसे मान लो विष्णु पुराण में किस वंश के बारे में लिखा गया है, बताओ, विष्णु विष्णु पुराण पुराण। जो है, हाँ विष्णु पुराण है, तो किस वंश के टाइम में लिखा गया है, मौर्य वंश, ठीक है ना। इससे संबंधित वंश कौन है, मौर्य वंश, उन लोगों के टाइम पे इसको किया गया है, ठीक है ना। हाँ, जो मत्स्य पुराण में है, इसका जो विवरण है मत्स्य पुराण में, ये लिखा गया है, मत्स्य पुराण है, इसके बारे में जो जिस काल में बहुत सारा हुआ है इसमें, और इसका मेंशन भी है, क्या है, आंध्र संतवान, ठीक है ना, आंध्र सतवान, सतवान वंश। ओके। और फिर ये क्या है, वायु पुराण जो है गुप्त वंश से रिलेटेड है, वायु पुराण। वायु पुराण किससे है, ये गुप्त वंश से है, ठीक है ना, गुप्त वंश है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पुराणों में मत्स्य